दोस्तों नमस्कार, है मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। इस समय मुस्तफाबाद विधानसभा के सिब्बियार वार्ड में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। आज महर्षि कश्यप और महाराज निषाद राज जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई है कश्यप समाज जन कल्याण सेवा समिति के लोगों ने। आइए मैं बात करता हूँ कुछ आयोजकों से और जो आज के जो चीफ गेस्ट थे जो जयप्रकाश निषाद जी, उनसे बात करते हैं क्या कहना है उनका। महर्षि कश्यप की जयंती धूमधाम से इस करावल नगर में मनाने का काम हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है और पूरा समाज इस तरह संगठित होकर के पूरे देश में इस बार महर्षि कश्यप और निषाद राज की जयंती जोरदार तरीके से मनाने का काम किया और बहुत तेजी से महर्षि कश्यप को जानने का भी प्रयास कर रहा है समाज और इनके इतिहास को पढ़ने का भी काम कर रहा है। अब ये समाज चाहता है कि इनको भी अब ऐसे महर्षियों मुनियों को और निषाद राज के ऊपर कम से कम हर यूनिवर्सिटी में एक चेयर बना करके इस समाज को भी एक अच्छा जगह दी जाए ताकि इनकी आने वाले नवनिहान बच्चे भी अपने इतिहास को पढ़ सकें और जाने कि हमारे इतिहास में महापुरुषों ने कैसे कैसे काम किए हैं और कैसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी इस बात को कही थी, निषाद राज हमारे सखा मतलब सखा मम भाई जैसे, अपने भरत जैसे भाई जैसे उन्होंने स्वीकारा था। इसलिए आज ये पूरा समाज इस तरह की गोष्ठी करके ये बात को चाहता है और इस बात को हम महसूस करते हैं कि हमारे इस देश की सरकार माननीय मोदी जी के कार्यकाल में निश्चित तौर पर ये संभव है और कुछ भी हो सकता है, तो ये भी काम निश्चित होगा और आगे बढ़ाने का काम। आपने कहा कि रिसर्च होना चाहिए निषाद राज पर, भाजपा की सरकार है सर, कब होगा और कैसे होगा? हम सरकार है, आपने कभी इसकी बात की? कभी आप बहुत सांसद रहे हैं। देखिए, हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आज तक जितनी सरकारें आई बहुत सारे ऐसे गरीब दबाए गए सताए गए ऐसे लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। ये संत सनातन धर्म के लोग जो आस्था का केंद्र, ये समाज आस्था वाला ये समाज है और पूरे सबको मानने वाला ये समाज है। सर मैंने कहा, लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जो दूसरे लोगों ने जो काम नहीं किया, बहुत से ऐतिहासिक काम माननीय मोदी जी ने करके दिखाया है, तो मैं महसूस करता हूँ कि ये भी काम मोदी जी जरूर करेंगे। अगर सर बात की जाए पार्षद की, बात की है आपने दिल्ली में अपने पार्षद होने के लिए, क्या कश्यप समाज को भागीदारी नहीं मिल रही दिल्ली में? देखिए, ये निश्चित तौर पर आज कश्यप समाज जितनी तादाद में दिल्ली के अंदर वास करता है, अगर जितनी भागीदारी चाहिए उतनी भागीदारी अभी कश्यप समाज को मिली नहीं। ना ही पार्षद के सीट मिले, ना ही विधायक के सीट मिले, ना सांसदी में सीट मिले। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि ये समाज जाग चुका है और इसको जो अधिकार मिलना चाहिए अब आने वाले समय में जरूर इसको अधिकार मिलेगा। आज निषाद राज के महाराज जी की जयंती मनाई जा रही है और ऋषि कश्यप जी को नमन किया जा रहा है और इस वक्त हमारा सनातन का प्रचार प्रसार पूरे देश और पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। जितने हमारे संत, जितने हमारे ऋषि, जितने हमारे महान हस्तियां हुई हैं जिन्होंने सनातन के लिए राज के धर्म के लिए कार्य किया है, उनको समय समय नमन करेंगे, याद करेंगे, तो मैं समझता हूँ हमारे जीवन का उद्धार होगा। वो निषाद राज तो वो हुए हैं जिन्होंने राम का बेड़ा पार लगाया। राम जी सबका बेड़ा पार लगाते हैं, उन्होंने तो राम जी का बेड़ा पार लगाया था। ऐसी महान शिष्य के चरणों में नमन करता हूँ और यहाँ के समाज के जितने हमारे साथी पदाधिकारी हैं जिन्होंने सुंदर योजना किया, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक तरफ हिंदू की बात की जा रही है, एक तरफ समाज बट रहा है जातियों में। देखिए, बट नहीं रहा। हमारे यहाँ जाति चाहे अनेक है फिर भी हिंदू एक है। हम अपने अपने समाज को इकट्ठा करके काम कर रहे हैं, करना ही चाहिए, मगर जरूरत पड़े हम सब इकट्ठे होके खड़े हों और खड़े होते हैं। जहाँ सनातन की बात आएगी, देश की बात आएगी, देश के लिए मरने मिटने की बात आएगी, उस वक्त हम सारे हिंदू एक हैं। जाति चाहे अनेक है फिर भी हिंदू एक है। तो मैं सबसे पहले तो समाज के लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उनको दिल की गहराई से मैं उनका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। लेकिन महर्षि कश्यप जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो, ये अपने आप में अद्वितीय हो, लेकिन जिस प्रकार का इस कार्यक्रम को करने के पीछे लोगों ने इस कार्यक्रम को बनाया है,
मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। समाज ने एक और मांग की है कि राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से जब होगा तो देखेंगे। आज भगवान महर्षि कश्यप जी की जन्मोत्सव है। इस अवसर पर अनेक जैन यहाँ हमारे समाज के, कश्यप समाज के और अन्य समाजों के लोग आए हैं। और सबसे पहले मैं महर्षि कश्यप जी के जन्मोत्सव पर सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस प्रकार से महर्षि जी नवनिर्माता रहे हैं और उन्हीं के सानिध्य और उन्हीं के अपने उनके व्यवहार और उनके कार्यों से समाज को एक दिशा मिली है। उन्होंने जो प्रेरणा दी है, हम सबको उनकी प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और समाज को एकजुट होकर के अपने समाज के विकास के लिए काम करना चाहिए। जिस प्रकार से कश्यप समाज एक मेहनती मजदूर कर और उसने अपने आप को संभालने का और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। इस अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए ये आग्रह करूंगा कि हम सब इस देश के लिए, समाज के लिए और उनके बनाए जो नियम और सिद्धांत है महर्षि जी के, उन पर चलें। सतीश कश्यप जी की मेहनत है, उनका जो संगठन है इस क्षेत्र के अंदर और पूरी दिल्ली में इनका कार्य रहता है और समाज के लिए हमेशा समाज की पीड़ा के दिल में है। तो समाज की पीड़ा को अपने किसी न किसी बहाने से व्यक्त करते हैं। सामाजिक कार्यों को हमेशा आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और जो भी सामाजिक कार्य होते हैं किसी का दुख दर्द में हमेशा ये आगे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सतीश जी को और फूल सिंह जी को उनको बधाई देना चाहूंगी। सफलता पूर्वक उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और जितने भी लोग आए थे बहुत खुश थे। मतलब तालियां, जितने भी हमारे स्पीकर्स थे, बड़े बड़े गणमान्य अतिथि आए थे, सारे के सबको सुना, बड़े शांति से सुना। और हाँ, इनको जो भी प्रेरणादायक जितने भी अतिथि थे उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी, प्रेरणादायक स्पीच थी। और उन सबने जैसे खाना कि कश्यप जी, जो महर्षि कश्यप जी थे, वो ज्ञान के सागर थे, ठीक है। और ये जो हमारे विषाद राज जी थे वो पुरुषोत्तम राम जी के मित्र थे, ठीक है। तो इन दोनों ने हमें, हमारे समाज को आगे बढ़ाया है और आज यही कश्यप समाज और निषाद राज समाज इसको आगे लेके जा रहा है, ताकि जो हमारे गुरु रहे हैं ये कश्यप जी, महर्षि कश्यप जी, ताकि इनको जो इन्होंने जो हमें ज्ञान दिया हम उन्हें आगे लेकर जाएं। तो यही एक ये पूरा कार्यक्रम इसको लेकर था और बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मुझे देख रही सबसे अच्छी बात ही यही थी कि मैं 9 बजे से आई थी, 9 बजे से लेकर लोग अभी तक 3 बजने वाले हैं यही रुके हुए हैं और बड़े ही प्यार से, बड़े आराम से, शांति से सुन रहे हैं। और यही ऐसा लग रहा है कि काफी प्रेरित भी हुए हैं। तो बस आशा करती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम और होता रहे और हमारे समाज में ये ज्ञान और राम जी का ये जो नाम है हम आगे बढ़ाते रहे। मैं कहना चाहूँगा अपने समाज में बहुत गरीबी और अशिक्षा का स्तर दयनीय है। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और जब तक बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, राजनीति में भागीदारी नहीं होगी, जब तक राजनीति में भागीदारी नहीं होगी तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा। अगर बात करें कश्यप समाज की भागीदारी दिल्ली प्रदेश के अंदर या लौनी विधानसभा में ना के बराबर है, किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से भागीदारी होनी चाहिए? दिल्ली प्रदेश में मैं देख रहा हूँ लगभग 10% कश्यप समाज की आबादी होते हुए एक भी समाज का नुमाइंदा, एक भी समाज का प्रतिनिधि दिल्ली प्रदेश में नहीं है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। अपने भाजपा के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे कश्यप समाज को भी सत्ता में भागीदारी बनाए। दिल्ली में इस बार एक भी टिकट न तो पार्षद का कश्यप समाज को मिला, ना ही विधायक का मिला। भाजपा का लगाव सबसे ज्यादा भाजपा की तरफ रहता है, तो फिर भाजपा टिकट नहीं देती है। कश्यप समाज का लगाव 90-95% भाजपा को वोट जा रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा ने एक भी टिकट हमारे समाज को नहीं दिया। इसका समाज में विरोध भी है और मैं चाहता हूं इस बार भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता भाजपा को कम से कम 10 टिकट देकर चुनाव में भागीदारी बनाए। अगर इस बार भाजपा टिकट नहीं देती है तो अगला कदम क्या होगा? कदम तो हमारा भाजपा के लिए समर्पित है और मेरी आशा है कि भाजपा टिकट अब के अवश्य देगी। कश्यप की जयंती मनाई बहुत हर्षोल्लास के साथ में और हमारे सभी कश्यप समाज, सभी समाजों ने बहुत साथ दिया, सबने लिया।
आज लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं। किस तरह से उनको किस तरह देख रहे हैं आप? उनको बहुत सम्मान के साथ देख रहे हैं हाँ। और उनको सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग यहाँ पर जो कश्यप समाज की भगवान जी का जो आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ हमारे कश्यप समाज के लोग बहुत ही भारी संख्या में उपस्थित है और मैं ये कहना चाहती हूँ इन सबको कि अपने समाज को लेकर के अपने बच्चों को लेकर के आगे बढ़ाए और अपने समाज का नाम रोशन करे और भारी से भारी संख्या में